नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। इस कार्यक्रम में हम कृषि जगत से जुड़े हुए महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा करते हैं, लेकिन इसके साथ ही चूंकि ये लाइव फोन इन कार्यक्रम है, आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके आप हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से सवाल पूछकर जानकारी हासिल कर सकते हैं। आइए सबसे पहले आपको बता दें कि आज किस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हेलो किसान कार्यक्रम में आज चर्चा का विषय रहेगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। जी हाँ, महत्वपूर्ण योजना है ये, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आप भी इसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करके। नोट कर लें हमारे टोल फ्री नंबर जिस पे आप कॉल कर सकते हैं 1800-113060 और 1800-113061। ये टोल फ्री नंबर है, यानी मुफ्त में आप कॉल कर सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बातचीत के दौरान टीवी की आवाज बंद रखनी है, इससे बातचीत में रुकावट आती है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और हमारे खास मेहमानों से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर सुनील कुमार मौजूद हैं, जो कि सहायक आयुक्त हैं फसल बीमा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार में। डॉक्टर सुनील, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। इसके अलावा हमारे साथ हेलो किसान कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं मुकेश कुमार माथुर जी, जो कि संयुक्त निदेशक है कृषि फसल बीमा राजस्थान में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है वो सरकार की बेहद ही महत्वाकांक्षी योजना है, क्योंकि इस योजना के तहत किसानों को उस समय सहायता मिलती है, मदद मिलती है जब किसान बहुत ही ज्यादा परेशानियों में घिरा होता है, क्योंकि उसकी फसल बर्बाद हो चुकी होती है। ऐसे में ये योजना किस तरह से उनके लिए लाभकारी होती है, आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो डॉक्टर सुनील, हमें सबसे पहले इस योजना के बारे में बताएं। सालों से फसल बीमा के तौर पर कई तरह की योजनाएं चलाई जाती रही है, लेकिन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसकी क्या खासियत है और कब से शुरू हुई है? किस तरह से किसानों के लिए ये लाभकारी हो रही है? देखिए, भारत सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 1985 से ही चला रही है। इसमें बहुत धीरे धीरे बदलाव आए, लेकिन जब ये खरीफ 2016 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है, इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि पीछे के जितनी योजनाएं जो चल रही थी, जिसमें किसानों को जो दिक्कत हो रही थी, जो स्टेक होल्डर्स जिसको कहते हैं, बैंक, हमारे राज्य सरकार के ग्रामीण स्तर पर का जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके लिए और सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सोचा गया कि हम जल्द से जल्द हम बीमा योजना को लागू करें और हम क्लेम जितना अतिशीघ्र हम किसानों तक पहुंचाएं। फार्मर्स प्रीमियम को हम इस योजना में बहुत कम रखा गया है और सारे किसानों को लगभग एक सामान्य दर दिया गया है, ताकि किसी तरह से किसानों में कोई कंफ्यूजन न हो। जो शेष राशि है प्रीमियम का, वो भारत सरकार और राज्य सरकार वहन करती है। इसके अलावा जिसमें विशेष ध्यान दिया गया कि ये जो है योजना बहुत पारदर्शी हो, इसमें टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा समावेश किया जाए, ताकि हम जो है लोगों को एक ट्रांसपेरेंट वे में जो योजना का लाभ है उसको हम पहुंचा पाए। तो ये सारी चीजें। इसके अलावा जो आप अगर देखेंगे कि योजना में क्या जोखिम को सम्मिलित किया गया, तो पूर्ववर्ती योजना जो ज्यादातर थी वो खड़ी फसल के लिए उपलब्ध थी। इसमें इस योजना में जो है वो बुआई के पूर्व की जोखिम, जो आप किसान भाई देखते हैं कि बहुत सारे जो है क्रियाकलाप कर लेते हैं कि हाँ मानसून आएगी, लेकिन मानसून अच्छा नहीं आने के कारण या अतिवृष्टि होने के कारण वो फसल रोप नहीं पाते, बुआई फेल हो जाती है, सारे चीजों को, उस जोखिम को भी इस योजना में कवर किया गया। इसके अलावा जो है वो फसल कटाई के पश्चात की भी जोखिम है, उसको भी इसमें समायोजित किया गया। इसके अलावा किया गया है कि ये देखिए योजना जो है वो पहले एरिया अप्रोच पर था कि एक गांव और एक जो है पूरे ब्लॉक को रखा गया था। इसके अलावा जो है कुछ ऐसे जोखिम है जो खेतवार क्षति पहुंचाते हैं, खेत को क्षति पहुंचाते हैं, तो उसमें प्रावधान किया गया कि उस पेरिल्स के कारण अगर खेत में क्षति होती है तो एक एक खेत की उसकी आकलन की जाएगी कितनी क्षति है और उसके आधार पर मुआवजा दिया जाएगा। तो काफी बदलाव किए गए हैं इस योजना में किसानों को हित को देखते हुए, और जो किसान हैं वो भी इसलिए इस योजना से काफी ज्यादा जुड़ रहे हैं और वो किस तरह से लाभ उठा रहे हैं। अगर जो किसान अब तक नहीं जुड़ पाए हैं वो किस तरह से जुड़ सकते हैं, इन तमाम जानकारियों को हम हासिल करेंगे। लेकिन आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर। भारत किसानों का देश है और यहाँ ग्रामीण आबादी का अधिकतम अनुपात खेती किसानी पर आश्रित है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने किसानों के उत्थान और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का बीड़ा उठाया है।
खेती और किसानों के विकास के लिए सरकार समय समय पर कई योजनाएं लाती रहती है। इन्हीं में से एक योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इस योजना की शुरुआत 2016 में की गई थी। फसल बीमा योजना का मकसद हर किसान को सुरक्षा कवच देना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फसल की बुआई से लेकर कटाई के बाद तक की यानी पूरे फसल चक्र से जुड़ी गतिविधियों के दौरान फसल के नुकसान के खिलाफ सुरक्षा देती है। फसल बीमा योजना का मकसद प्राकृतिक आपदाओं, कीट और रोगों के कारण सरकार द्वारा अधिसूचित फसल में से किसी फसल के नुकसान की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता देना है। इसके अलावा खेती में किसानों की रुचि बनाए रखना व उनकी आय को स्थायित्व देना, किसानों को खेती में नवाचार और आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना और कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को सुनिश्चित करना भी इस योजना का मकसद है। फसल बीमा योजना के तहत ओला, जल भराव और लैंडस्लाइड जैसी आपदाओं को स्थानीय आपदा माना जाता है। इस योजना के तहत पोस्ट हार्वेस्ट नुकसान भी शामिल है। फसल बीमा योजना में प्रीमियम दर काफी कम है। किसानों को खरीफ फसलों के लिए बीमा कंपनियों द्वारा निर्धारित प्रीमियम का सिर्फ 2% और रबी के लिए 1.5% प्रीमियम देना होता है, जबकि वार्षिक, वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए भी प्रीमियम महज 5% है। प्रीमियम का बाकी सारा भार सरकार खुद उठाती है। ज्यादा से ज्यादा किसान फसल बीमा कराए, इसके लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय किसानों को जागरूक भी करता रहता है। देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर सरकार की आजादी का अमृत महोत्सव पहल के तहत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए विशेष फसल बीमा सप्ताह भी शुरू किया गया था। जी हाँ, तो कई तरह के विशेष कार्यक्रम चलाए जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों को जागरूक किया जा सके इस महत्वपूर्ण योजना के बारे में। आइए यहाँ पर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और मुकेश जी, आपसे जानना चाहूंगी मैं राजस्थान की स्थितियों के बारे में। जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है राजस्थान में किस समय से लागू है और किसानों का किस तरह का रुझान है इस योजना को लेकर? किसान भाइयों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना राजस्थान में खरीफ 2016 से क्रियान्वित की जा रही है। जी। राजस्थान में जो भौगोलिक परिवर्तन है वो बहुत ज्यादा होते हैं। कभी सूखा पड़ जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी लंबा ड्राई स्पेल चला जाता है। इसलिए राजस्थान के लिए यह योजना बहुत ही प्रासंगिक है। राजस्थान में योजना में किसानों की लगातार वृद्धि हो रही है और किसान को उसके अनुपात में क्लेम भी मिल रहा है। तो राजस्थान में से इतनी प्रासंगिक योजना हो गई है, इसके बिना संभव नहीं है। राजस्थान के अंदर योजना को बहुत लाभकारी योजना है और इसको कंटिन्यू रहना चाहिए और रह भी रही है, क्योंकि राजस्थान का किसान बहुत सारी परिस्थितियां झेलता है। इतनी परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियां, और उनको क्लेम मिल रहा है। राजस्थान के अधिकांश भौगोलिक क्षेत्र के अंदर क्लेम जा रहा है। अतः ये योजना राजस्थान के किसानों के लिए बहुत प्रासंगिक है। राजस्थान सरकार इसके लिए लगातार आईसी कैंपेन करके योजना का प्रचार प्रसार कर रही है। जी जी, बिल्कुल, बहुत खूब। इसका प्रचार प्रसार बहुत ही जरूरी है ताकि और भी जो किसान हैं वो इसके साथ जुड़े और इससे जुड़ी जो तमाम जानकारियां हैं वो उनके पास पहुंचे। बहरहाल यहाँ पर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ पहले कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। नंद स्वरूप मिश्रा जी इस वक्त बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नंद स्वरूप जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हाँ, नमस्कार सर। साबित होता है वो, लेकिन जब जिसके हम खेतों में हाई वोल्टेज लाइनें निकली, अगर वो तार कट करके गिरता है तो वो जहाँ पे गिरता है वही किसान की फसल बर्बाद, या छुट्टे जानवर या जंगली जानवर कुछ खेत को बर्बाद करते, पूरे खेत को नहीं बर्बाद करते। तो क्या इसमें जो हाई वोल्टेज लाइन से हमारा खेत बर्बाद हुआ है, छुट्टे जानवर से बर्बाद हो, तो क्या प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत उसको भी मुआवजा मिलने का कोई प्राविधान है? जी, आइए जानते हैं। जी, डॉक्टर सुनील बताएं हमें। देखिए, इस संबंध में दो चीज़ें मैं बहुत किसान भाइयों को बताना चाहता हूं कि देखिए, फसल नुकसान के बहुत सारे कारण होते हैं, है ना। लेकिन इस योजना में हम लोग यही किए हैं कि जिसको नॉन प्रिवेंटेबल नेचुरल रिस्क कहते हैं, मतलब जिसको आप नहीं रोके जाने वाले प्राकृतिक आपदा के कारण जो क्षति होती है उसको हम इसमें कवर करते हैं। जैसे आप जिक्र कर रहे थे कि
ये जो इलेक्ट्रिक वायर के कारण जो खेत में कभी कभी गिर जाते हैं, आग लग जाते हैं, या जो है पशु हैं वो खराब कर देते हैं फसल को। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए देखिए, योजना को बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं बना सकते, बहुत सरल योजना को रखना है। और सारे तरह का जो आप कह रहे हैं वो मुआवजा ऑलरेडी राज्य सरकार, केंद्र सरकार किसी न किसी योजना के तहत देती है। इसमें हम लोग ने अभी जो आग लगने, प्राकृतिक कारण से जो आग लगते हैं उसके लिए तो हम लोग इस योजना में कवर किया हुआ है, लेकिन जो आपके वायर के कारण जो है अगर कोई गिर गई, वो बहुत ओकेजनल होते हैं जिसको एक्सीडेंटल कहते हैं, इसके लिए अलग से स्कीम है जो राज्य सरकार के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है। रही जो जंगली पशु के कारण, तो उसमें भी हम लोग ने राज्य सरकार को बोला है कि इस योजना में आप लोग शामिल कर सकते हैं इस के लिए। और इसके लिए जो प्रधानमंत्री फसल योजना में इसको शामिल करने के लिए एक जो है एसओपी गाइडलाइन जो है वो राज्य सरकार को दिए गए हैं कि इसके आधार पर किस एरिया में कितना क्षति होती है। क्योंकि देखिए, इसके लिए क्षति के लिए कितना क्षति हो रही है उसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बीमा कंपनियों द्वारा योजना को लागू किया जाता है। अब बीमा कंपनी हर एक क्षति के लिए एक प्रीमियम निर्धारित करता है। तो वो सारे चीज़ों को देखते हुए कि क्या हम जो है कोई ऐसा माध्यम ले लें जिसमें किसानों को कम फायदा हो, बीमा कंपनियों को ज्यादा फायदा हो जाए। तो ये सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए योजना देखिए सब भी है, जिस तरह से या तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत उनको हम क्षतिपूर्ति दें या किसी अन्य योजना के तहत दें, लेकिन सरकार की मंशा होती है कि ये दोनों योजना क्षति के लिए योजना आगू ऑलरेडी चल रही है। तो राज्य सरकार पर निर्भर करती है कि किस तरह से इसको योजना में अधिसूचित करती है या नहीं करती है। जी नंदस्वरूप जी, उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगले कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। कैलाश राठौर जी इस वक्त झालावाड़ राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कैलाश जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। कैलाश जी, कृपया टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, इससे बातचीत में रुकावट आएगी। मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी नमस्कार मैम। जी नमस्कार, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए कैलाश जी। कैलाश जी मैम, जी टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, पूछे अपना सवाल। जी मैम, मेरा सवाल ये है कि हम ऑनलाइन बीमा करवाते हैं तो इसमें कभी कभार क्लेम नहीं आता है, तो हम शिकायत कहाँ कर सकते हैं? जी ठीक है, आइए जानते हैं। मातू जी, कुछ आप बताना चाहेंगे कि शिकायत कहाँ की जा सकती है अगर नुकसान होता है फसल को? तो व्यक्तिगत आधार पर नुकसान होने पर किसान अपने बीमा कंपनी जो जिले में काम कर रही है उसके टोल फ्री नंबर पर अपनी शिकायत दे सकते हैं। झालावाड़ जिले के अंदर आपके बीमा कंपनी काम कर रही है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी के टोल फ्री नंबर पर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। परंतु कोई भी अगर घटना जो लोकलाइज इंटीमेशन होती है वो योजना प्रावधानों के अंतर्गत 72 घंटे के अंदर सूचित किया जाना आवश्यक है। इस बात को जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा भी हम लोगों ने किसानों को फैसिलिटेट कर रखा है कि वो लोग अपने किसान भाई अपने बैंक के अंदर जाकर के सूचना दे सकते हैं, कलेक्ट्रेट में भी सूचना दे सकते हैं, और इसके अलावा वो हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के वहां भी दे सकते हैं। हमने हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर राजस्थान के अंदर बीमा कंपनियों को एग्रीकल्चर ऑफिस के अंदर ही बैठाया हुआ है, तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है। आप अपनी शिकायत अगर दर्ज कराएंगे तो बीमा कंपनी लोकलाइज इंटीमेशन को वहां जाकर के सर्वे कर पाए। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर सुनील, आप भी कुछ जोड़ना चाहेंगे? देखिए, ये किसान भाई बड़े प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं और ये ऑनलाइन बीमा कर रहे हैं, है ना। तो ऑनलाइन बीमा करने में आपको जो है जो बीमा होती है उसकी पावती पत्र तो आपको तुरंत मिल जाती है, तो आपका बीमा हुआ क्या है वो तुरंत पता चल जाता है। इसके अलावा जो भारत सरकार ने ये किया है कि आप किसी तरह का जो लोकलाइज क्लेम है, जो खेतवार आकलन जिसमें किसानों को दिया गया है कि आपको क्षति के बारे में बताना जरूरी है, इसके लिए भारत सरकार ने फसल बीमा ऐप निकाला है। तो उसके माध्यम से आप घर बैठे भी सूचना दे सकते हैं कि हमारे ये खसरा नंबर, ये एप्लीकेशन नंबर डाउनलोड कीजिए, आपका पूरा डिटेल आ जाएगा। जिस खेत के बारे में आपको देना है, जिस फसल के बारे में सूचना देनी है, आप पोर्टल इसके माध्यम से दे सकते हैं, आप क्रॉप इंश्योरेंस ऐप के माध्यम से। इसके अलावा पोर्टल पर भी आप सूचना दे सकते हैं, तो घर बैठे भी सूचना आप दे सकते हैं। जी, तो कैलाश जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत सारे विकल्प है आपके पास सूचना देने के लिए, और जरूर जब भी ऐसी नौबत आए तो
समय पर सूचना दे दे, ताकि क्षतिपूर्ति जो है उसमें ज्यादा वक्त न लगे और वो प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके। माथुर जी, यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि कई तरह के नुकसान के कारण हो सकते हैं फसलों के, तो ऐसे में राजस्थान की अगर खासतौर पर बात करें तो किस किस तरह के नुकसान को कवर किया जाता है, और क्या एरिया स्पेसिफिक कुछ क्षेत्रवार से जुड़ा हुआ खासतौर पर राजस्थान में कुछ ऐसे नुकसान है क्या जिन्हें शामिल किया गया है इस योजना में? जैसे कि योजना क्षेत्रीय दृष्टिकोण के आधार पर कार्य कर रही है, तो राजस्थान में मुख्य रूप से सूखा और लंबी शुष्क अवधि, बाढ़, जल प्लावन, व्यापक रूप से कीटों व रोगों का प्रभाव, अच्छा, प्राकृतिक कारण से आग लगना, आकाशीय बिजली, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात वर्षा, इनके कारण जो नुकसान होता है वो व्यापक आधार पर कवर किया जाता है। योजना के अंतर्गत फसल कटाई पीरियड हर पटवार सर्किल के अंदर अनुसूचित फसल के लिए 4 एक्सपेरिमेंट प्राथमिक कार्यकर्ता करता है। उसकी गारंटी उपज से तुलना करके हम लोग बीमा क्लेम किसानों को योजना प्रावधानों के अंतर्गत बीमा कंपनियों से समय पर वितरित करवा रहे हैं। इसके अलावा योजना जैसे कि चर्चा हुई है, पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेस में भी लागू है। पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेस में भी ओलावृष्टि या चक्रवात और चक्रवाती वर्षा के कारण अगर किसान की फसल को व्यक्तिगत रूप से नुकसान होता है, तो किसान 72 घंटे में क्रॉप इंश्योरेंस ऐप के माध्यम से या सेंट्रलाइज्ड टोल फ्री माध्यम से उसकी नुकसान की सूचना बीमा कंपनी तक दे सकता है। ठीक है, उस आधार पर सबूत के आधार पर क्लेम किया जाए। बिल्कुल। माधुर जी, माफ कीजिएगा, यहाँ पर आपको रोकना पड़ेगा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। राजेश जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। राजेश जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? हेलो राजेश जी, मेरी आवाज मिल रही है? लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और इस योजना के बारे में आइए और ज्यादा जानकारी हासिल करें। डॉक्टर सुनील, आपसे जानना चाहेंगे हम कि कई तरह की जो ये इस योजना है उसमें काफी बदलाव किए गए हैं समय समय पर, और एक खास बदलाव जो है किसान काफी समय से मांग कर रहे थे, उसके अनुसार इसे ऐच्छिक बनाया गया है कि किसान चाहे तो इस योजना से जुड़ सकता है। ऐच्छिक बनाने के बाद किस तरह का रिस्पॉन्स, किस तरह की प्रतिक्रिया आई है? देखिए, पहले ये भारत सरकार को था कि ये पहले योजना को जो स्वरूप दिया गया था कि ऋणी किसानों के लिए अनिवार्य था और अन्य किसान जो है स्वैच्छिक रूप से जुड़ सकते थे। तो इसमें ये था कि वही ऋणी लेते हैं किसान, और ऋण लेने के बाद अगर खुदा ना खास्ते कभी प्राकृतिक आपदा आ गई तो वो डबल बोझ से परेशान हो जाते थे। एक तो उनकी आय घट जाती थी और दूसरा उनको चिंता होता था कि जो है फसल ऋण को हम कैसे चुकाएं। तो इसलिए भारत सरकार ने उस टाइम अनिवार्य किया हुआ था। लेकिन जब सरकार को ये पूरे स्टडी में पाया गया कि नहीं, अब जो है प्रचार प्रसार समुचित रूप से कर दिया गया है और अब जो किसान स्वयं जो है इसको निर्णय ले सकते हैं, तो ये निर्णय किया गया करीब 20 में कि ये योजना सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक होगा। जो अगर किसान इस योजना में ऋण लिए हुए हैं और बाहर रहना चाहते हैं तो एक आवेदन देके बैंक्स में कि हमारी योजना से हमें बाहर कर दीजिए, हमें आवश्यकता नहीं है, हम जो रिस्क जो है वो खुद वहन कर सकते हैं, तो आप उस योजना में बाहर हो सकते हैं। उस टाइम ये जब आई थी योजना तो उस टाइम बहुत कोविड का जो प्रोटोकॉल बना हुआ था, तो बड़ा हम लोग को लग रहा था कि प्रचार प्रसार कैसे करें, किसानों को कैसे जोड़े, बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस थे उस टाइम। लेकिन जो हम फिगर आपको बताएंगे कि पिछले जो हम जब खरीफ और रबी का तुलना करें जो 19-20 में और 20-21 में, तो हमारे जो है संख्या बढ़े हैं किसानों को। तो ऐसा है कि स्वैच्छिक होने के बाद जो है किसान, हम लोग जो एक था लोगों के बीच में कि पता नहीं क्या रिस्पांस आएगा, तो किसान भाई बहुत जागरूक हैं और ये स्वैच्छिक होने के बाद भी उस संख्या ज्यादा बढ़ा है। मतलब बीमा का स्वीकार्यता है और वो इसको एक मतलब रिस्क मिटिगेशन टूल के रूप में अपना रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि किसान जो है वो मान रहा है कि ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है ये दरअसल उनके लिए काफी लाभकारी योजना है, इसलिए स्वैच्छिक बनाने के बाद भी किसान इस योजना से जुड़ रहे हैं बड़ी तादाद में। और इस योजना के बारे में और भी ज्यादा चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और भी जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन फिलहाल हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत
उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आज इस कार्यक्रम में हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में बातचीत कर रहे हैं। अगर इस योजना के बारे में आप जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से आप सवाल पूछकर जानकारी हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर सुनील, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो किसान हैं, हमने बातचीत की कि उनकी काफी रुझान है इस योजना के प्रति, लेकिन और भी ज्यादा किसान जुड़ेंगे तभी जब उनकी पहुंच होगी। तो ऐसे में कहां संपर्क करें? जो बीमा कंपनियां हैं वो उनके पहुंच के अंदर है या नहीं, ये किस तरह से सुनिश्चित किया जाता है? क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है किस स्तर पर है? देखिए, पहले योजना केवल बैंकों के माध्यम से किया जाता था जी। इसके अलावा ये हम लोग परिकल्पना किए कि हम जो है योजना का जो सारे लाभ हैं या एनरोलमेंट्स जो भी चीज़ें हैं वो हम उनके द्वार तक पहुंचाएं। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम हर एक किसान को कहीं जाना नहीं पड़े, हम उनके गांव तक वो सारे चीज़ों पहुंचाएं, चाहे वो एनरोलमेंट से प्रक्रिया हो, चाहे वो आपका शिकायत निवारण तंत्र की बात हो या प्रचार प्रसार की बातें हो। तो इस पर सारे काम हम लोग कर रहे हैं। अभी बीच में हम लोग ने योजना में इस संशोधित किए हैं और ये किए कि हर एक बीमा योजना जो है आपके क्षेत्र में 3 साल कार्य करेंगे। उसका ये है कि पहले क्या होता था कि एक बीमा कंपनी आती थी तो जो उनका नामांकन होता था कोई और बीमा कंपनी कर रही है और क्लेम बांटने के काम जो है दूसरी बीमा कंपनी कर रही थी। तो इसमें जरा थोड़ा सा रहता था किसानों को कि हम किनसे संपर्क करें, वो चीजें थी। इसके बाद हम लोग ये सुनिश्चित कर दिए हैं कि हर एक कंपनी को जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर
स्तर पर कार्यालय खोलने होंगे और आदमी वहाँ 24 घंटे, मतलब आपका जो कार्यालय का समय है वो उपलब्ध रहेंगे और वो आपके सारे जो नंबर है, जो उनका मोबाइल नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर, सारे डिटेल वो सारे को अवेलेबल होंगे। बहुत सारे राज्य सरकार जो है कार्यालय को कृषि विभाग के कार्यालय जो उनके अपने हैं उसमें ही अस्थायी रूप से अस्थायी रूप से उनको लगा रखे हैं। इसके अलावा जो है हम लोग ने बहुत सारे जो तकनीकी माध्यम है उससे जुड़ने की कोशिश किए हैं। इसके अलावा जो है किसानों को प्रचार प्रसार, जो मेन चीजें होती है कि उनका शिकायत और प्रचार प्रसार को कैसे हम करें, तो शिकायत के लिए तकनीकी का माध्यम हम लोग कर रहे हैं। शिकायत निवारण तंत्र को भी हम लोग ब्लॉक स्तर पर ले गए हैं कि आपको लोकल स्तर पर ही शिकायत निवारण के लिए किस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाती है। मैं चाहूंगी कि इस बीच माथुर जी से भी मैं जानूं कि राजस्थान में क्या किया जा रहा है, लेकिन इस बीच हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गए हैं, तो पहले कॉलर का सवाल ले लेते हैं यहाँ पर। जी रामनिवास जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। रामनिवास जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। सवाल ये है मैडम जी, मान लो एक जो गांव में किसान रहते हैं जी, तो उनके लिए मान लो जो आप कहते हो सरकारी स्कीम है और है, तो ये ठीक है जी, वो सुनने में बहुत बढ़िया है जी। पर आज मैं सारे बैंक के चक्कर लगा के आया हूँ जी, तो हर कोई कहता है कि अगर आपको कुछ चाहिए तो शहर की प्रॉपर्टी हो, गांव में जमीन है उसकी कोई वो बैंक वाला है उसको एडजस्ट नहीं कर रहा है जी। अच्छा, तो इसमें जिम्मेदार क्या करेगा जी? अगर कोई किसी का खाता खराब है वो चीज अलग है, बिल्कुल साफ सुथरा हो तो भी दिक्कत है उसमें जी, नहीं दे रहे। देखिए शायद इनका जो तो ये चीज है जो मान लो बात करना सौखा जी, पर गांव में तो बहुत बुरा हाल है ये जिम्मेदार आदमी का, कोई भी हो। शायद ये जो हम लोग को बताना चाह रहे हैं कि ये कृषि ऋण की भी बात कर रहे हैं और फसल बीमा दोनों की बात कर रहे हैं। देखिए फसल बीमा में आपको दोनों तरह से, आप अगर अपनी खेत है तो आप कर सकते हैं, इसका बीमा करवा सकते हैं। अगर अपनी खेत नहीं है तो आप ये बटाईदार के रूप में या शेयर क्रॉपर के रूप में कर सकते हैं। अगर ऐसा कभी कभी देखा गया है कि जो पिताजी के नाम पर जमीन है और वो म्यूटेशन नहीं हो पाया, किसी कारण से जो इनको तकलीफ हो रही, जो मैं समझ पा रहा हूँ कि सारे चीजों है कि अपडेट नहीं हो पाता है भूमि के बारे में, तो उसके लिए भी है कि आप अगर जब तक नहीं है तो आप बटाईदार के रूप में उसको आप इनरोलमेंट कराइए और इसका बीमा का योजना के लीजिए। जहां तक आप कृषि ऋण के बारे में आप जो चर्चा कर रहे हैं, कृषि ऋण के बारे में अभी जो हम लोग एक सैचुरेशन ड्राइव चला रहे हैं कि केसीसी के लिए, कि जिन किसान भाइयों के पास केसीसी अभी नहीं है, उनका खाता नहीं बने हैं और वो पीएम किसान के लाभार्थी हैं, वो सारे को हम लोग एक गैप देखते हुए हम उनके एप्लीकेशन मंगा रहे हैं और सारे बैठ के बैंकों के साथ राज्य सरकार के कर्मचारी एक साथ बैठते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या दस्तावेज है जो राज्य सरकार को उनको देना है और बैंक को क्या इसमें कमी है जिसके कारण हम ऋण नहीं दे सकते हैं। वो सारे चीजों को रिजॉल्व करके इसका एक मॉनिटरिंग होता है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप लोग को ऋण नहीं मिलेगा, जो है उसकी भारत सरकार मॉनिटरिंग कर रही है। इसके अलावा आने वाले दिन में हम लोग एक पोर्टल बना रहे हैं जिसमें सारे चीज जो है आप जो शिकायत कर रहे हैं वो सारे हमारे पोर्टल पर आएगा पहले, जैसे अन्य स्कीम में है। तो उसी तरह से आप यहाँ अगर लेने की इच्छुक हैं आप कृषि ऋण का, हमारे पोर्टल पर डालेंगे, हम उनकी मॉनिटरिंग खुद करेंगे जी सरकार। जी, और आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, उनका भी सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। जी पूछे अपना सवाल। पुरुषोत्तम जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, नमस्ते मैम। जी नमस्कार पुरुषोत्तम जी। जी उड़ीसा से केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ, जो तटीय इलाके में पड़ते हैं। अच्छा ठीक है। गन्ने की खेती करते हैं। अच्छा, लेकिन गन्ने की खेती में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कैसे लाभ मिलता है? ठीक है, आइए जानते हैं। और एक बात है, हम जो प्रश्न पूछते हैं उसी बात आप लोग पूछने के बाद आपको लाइन कट कर देते हैं। अच्छा, कोई हमको समझ में कुछ ठीक से नहीं आते हैं तो दोबारा हम पूछ नहीं पाते। हाँ, नहीं, आप हमारे साथ लाइन पर अभी बने रहेंगे, चिंता मत कीजिए। आइए आपके सवाल का जवाब यहाँ पर हम ले लेते हैं। जी हाँ, देखिए मैं त्रिपाठी जी को बताना चाहता हूँ कि इसमें जो है कि राज्य सरकार निर्धारित करती है कि किस क्षेत्र में किस फसलों को इसमें अधिसूचित किया जाए, ताकि जो है देखिए मुख्य जो राज्य सरकार को पता होता है कि किस किस क्षेत्रों का जो मुख्य फसल क्या क्या है और इसमें जोखिम क्या क्या है, तो उसके आधार पर जो है राज्य सरकार जो है वो निर्धारित करती है। जहाँ तक आप उड़ीसा की बात कर रहे हैं तो शायद गन्ना उसमें अधिसूचित वहाँ नहीं किया गया है,
क्योंकि हो सकता है कि जैसे उत्तर प्रदेश में अदर में जब अधिसूचित किया गया था तो किसान ने आंदोलन चलाए थे कि भाई गन्ना के जो है वो इसमें जो जरूरत नहीं है करने के लिए आप क्यों इसको अधिसूचित किए गए। तो उस टाइम परिस्थितियां कुछ अलग थी, क्योंकि उस टाइम परिस्थितियां ये थी कि ये जो है लोनी फार्मर्स के लिए कंपलसरी था, तो लोनी फार्मर्स का प्रीमियम आवश्यक रूप से कट जाता था। लेकिन अब राज्य सरकार को हम लोग बता रहे हैं कि ये योजना स्वैच्छिक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा फसल को अधिसूचित कीजिए, ताकि जो भी किसान हैं उसमें स्वैच्छिक रूप से उनको जुड़ना है तो स्वैच्छिक रूप से वो जुड़ेंगे, अगर नहीं है तो आप देख लीजिए 1 साल अधिसूचित करके कि इसमें किसानों को नहीं जुड़ाव है तो वो आप डिनोटिफाइड कर सकते हैं। तो इस तरह की जो प्रक्रिया है वो अब स्वैच्छिक होने के बाद हम लोग सभी राज्य सरकारों से बात कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फसल इसमें अधिसूचित करें, ताकि किसान जो है सभी तरह का किसान जो भी तरह फसल बोते हैं, देखिए इस योजना में सभी फसलों को समायोजित करने के लिए प्रावधान किया गया है, चाहे वो बागवानी हो, चाहे आपका खेत का हो, तिलहन हो, दलहन हो, सभी फसलों का है। 2 तरह का है, एक हम यील्ड बेस्ड करते हैं जिसको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कहते हैं, और कुछ जो फसल जिसके उपज आंकड़े निर्धारित नहीं हो पाते हैं उसको मौसम आधारित बीमा योजना में समायोजित किए हुए हैं। तो सरकार की तरफ से सभी योजना के लिए सभी फसलों के लिए उपलब्ध है। अब राज्य सरकार निर्धारित करती है कि किस फसल के लिए अधिसूचित किया जाए। बिल्कुल। तो पुरुषोत्तम जी, मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। और यहाँ पर बातचीत को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर सुनील, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे कि बटाईदारों की बात हुई है, क्योंकि हमारे देश में बहुत बड़ी तादाद में छोटे किसान हैं जो खासतौर पर बटाई पर खेती करते हैं, तो ऐसे में जब वो फसल बीमा योजना से जुड़ना चाहे तो उन्हें किस तरह के कागजात पेश करने होते हैं, वो किस तरह से जुड़ सकते हैं? देखिए, बटाईदार तो जनरली जो है वो कॉमन सर्विस सेंटर या ऑनलाइन या बीमा कंपनी के एजेंट के द्वारा दे जाते हैं या बैंक के द्वारा भी जाते हैं। उसमें उनको 3 चीज़ों का मुख्य जो है वो ध्यान देते हैं कि पहले हम लोग को देखना है इंश्योरेबल इंटरेस्ट जिसको कहते हैं कि किस खेत का कर रहे हैं और किस फसल को कर रहे हैं। अगर फसल बीमा का लाभ देना है, अगर हमको लाभार्थी को पैसा बीमा क्लेम देना है तो किस खाता में देना है। तो यही 3 चीजें पर हम लोग जो है केंद्रित है, उसी के लिए परिपत्र मांगते हैं। आपको बटाईदार हैं उसके लिए राज्य सरकार जो है अधिसूचित कर रखे हैं कि किस तरह के दस्तावेज है। ज्यादातर राज्य सरकार जो किए हुए हैं स्व घोषणा, जैसे आपका तमिलनाडु है, उड़ीसा है, कि आप स्वतः घोषणा करते हैं किसान के हम इनके खेती को जोत रहे हैं और ये जो है उनको आप जो है घोषणा करके आप इनका अपलोड कर दीजिए पोर्टल पर या सीएससी को दे दीजिए, वो कर देंगे। आप फसल जो है फसल के बारे में भी स्व घोषणा करना है कि हम जो ये फसल लगाएंगे, नहीं भी लगाए हैं तो भी आपको, क्योंकि प्रिवेंटेड सोइंग हम बुआई पूर्व से जोखिम को कवर कर रहे हैं, तो आप योजना लगाने की भी योजना बना रहे हैं तो आप ले सकते हैं। प्लस आपको केवल एक जो है बीमा किस खाते में जाएगा उसका पूरा डिटेल देना जरूरी है ताकि हम जल्द से जल्द पहुंचा पाएं। इसके अलावा जो है आधार जो है अब सभी योजनाओं में आवश्यक कर दिया गया है, तो आधार नंबर हम देखते हैं कि आप भारतीय नागरिक हैं जिनको, चूंकि ये टैक्स पेयर का पैसा है और हम लोग ये चाहते हैं कि ये सारे जो योजना को थोड़ा सा और सुचारू रूप से चलाएं, किसी को डबल फायदा ना ले, इसलिए आधार नंबर हम लोग लेते हैं। ये 4 के सिवा कोई और पत्र हम लोग नहीं लेते हैं। बिल्कुल। आइए यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। हाथरस से इस समय सूर्यपाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आइए उनसे बात कर ले। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। सूरजपाल जी, जो टीवी की आवाज है वो कृपया बंद कर दीजिए, बातचीत में इससे रुकावट आएगी। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं आप? मैम गुड इवनिंग, मैम यूपी हाथरस सूरजपाल बोल रहा हूँ। जी 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 पूछिए सवाल। ये जो बीमा, ये फसल बीमा योजना बताते हैं, इसकी कार्रवाई कैसे की जाती है मैम, और किस किस कंडीशन में करना है वो फसल का? अच्छा, किन फसलों को जो है वो कवर किया जाता है इसमें, ये जानना चाहते हैं? गेहूँ और आलू और लाया बोया हुआ है, सरसों। अच्छा ठीक है। इसका मतलब मान लो कोई वर्षा हो जाती है या कोई रोग आ जाता है तो कैसे करना है बीमा कैसे? अच्छा ठीक है। देखिए, आपके प्रदेश में जो आप 2 फसल का नाम ले रहे हैं वो ऑलरेडी मतलब वहाँ अधिसूचित किया हुआ है। अब आपके जिले में देखना पड़ेगा, लेकिन आपके जिले में भी होंगे अधिसूचित किए हुए हैं ये फसल। अब लाभ कैसे लेना है? देखिए, लाभ लेने के लिए बहुत सिंपल तरीका दिया गया है कि आप चाहे वो आपके स्वयं का खेती हो या दूसरे के खेत पर आप खेती बाड़ी कर रहे हो, आप दोनों पात्र हैं। आप जाइए बैंक, आपके बैंक में जाएं या आपके जो कॉमन सर्विस सेंटर है जिसको जन सूचना केंद्र कहते हैं, उनके माध्यम से आप बीमा करवा सकते हैं। बीमा कराने की एक अवधि होती है,
उस अवधि में जरूर आप जाएं। जैसे आप अगर ये सरसों की बात कर रहे हैं, इस फसल की बात कर रहे हैं, दोनों फसल जो है रबी की फसल का जो अंतिम तिथि है वो 31 दिसंबर तक लास्ट है उत्तर प्रदेश में भी। तो हम अनुरोध करेंगे कि आप 2-3 दिन में जो है वो आप जाके वहां बीमा करा लें। बहुत सिंपल तरीका है, कुछ नहीं आपको करना है। आपको ये जो पत्र अभी हम बता रहे थे 3 कागजात लेके जाने हैं कि आप किस खेत का बीमा कराना चाहते हैं, किस फसल को आप लगाएं उसकी घोषणा करें, बैंक की पासबुक ले जाएं उसकी, ताकि आपको क्लेम आ जाए, और आधार नंबर कार्ड ले जाएं। ये चार चीज ले जाके आप बीमा कराएं। प्रीमियम दर बहुत कम है, आप छोटा सा प्रीमियम देंगे, आप सुरक्षित रहेंगे, किसी तरह की आप जो है। तो सूरजपाल जी, आप जरूर इस योजना से जुड़े, बहुत ही लाभकारी ये योजना है और उम्मीद है आपके सवाल का जवाब भी आपको मिल गया होगा। यहाँ पर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और कुछ राजस्थान के बारे में भी जानते हैं कि किस तरह से वहां पे ये योजना चलाई जा रही है। माथुर जी, बताएं हमें कि राजस्थान में कौन कौन सी फसलें हैं जिनका ये बीमा होता है, और क्या राजस्थान के लिए कुछ खास ऐसे फसलें भी अधिसूचित की गई है जिन फसलों को काफी बड़ी तादाद में राजस्थान में उगाया जाता है? अभी चालू है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल बताना चाह रहा हूँ जी। चलिए, लगता है संपर्क हमारा टूट गया है और यहाँ पर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर सुनील, अब आपसे जानना चाहेंगे कि शिकायत निवारण जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है किसी भी योजना का, और उसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है वो भी शामिल होता है। तो ऐसे में अगर किसान को किसी भी तरह की समस्या है, वो अपने दावे के भुगतान को लेकर या सूचना देने को लेकर किसी भी चीज के बारे में जानना चाहता है, तो कहां संपर्क कर सकता है? देखिए, योजना में दो पहलू पर हम बताना चाहते हैं कि पहला पहलू हम लोग देखे हैं कि पहले शिकायत आए नहीं, है ना। तो ये शिकायत नहीं आए, इसके लिए हम लोग ने बहुत प्रयासरत हैं और बहुत सारे काम किए हैं। जैसे जब आप इनरोलमेंट लेते हैं या बीमा कराते हैं तो उसकी रहती है कि हमें पता नहीं कि किस फसल का बीमा हुआ या नहीं हुआ, प्रीमियम कट गया या नहीं कटा, तो उसके लिए हम लोग एक्नॉलेजमेंट देते हैं कि हाँ आपका बीमा हो गया। हर एक पहलू पर उनको हम SMS देते हैं कि वो हर एक चीज़ों को पहलू को वो जानकार रहें कि हमारे जो है बीमा कराएं तो इसका क्या क्या प्रक्रिया और क्या क्या हो रहे हैं। इसके अलावा जो है आपका जो बीमा का राशि जो होता है वो फसल कटाई प्रयोग या जो है क्षति होता है तो उसके आकलन के आधार पर होता है कि खेतवार आकलन के आधार पर होता है। हम लोग किसान भाइयों को सुनिश्चित किया कि दोनों जगह स्वयं उपलब्ध रहें और देखें कि ये जो ट्रांसपेरेंट वे में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके अलावा हम तकनीकी के माध्यम से भी हमने किए हैं कि ह्यूमन इंटरफेरेंस जिसको कहते हैं कि ज्यादा नहीं हो, तुरंत आप ऐप के माध्यम से सीधे पोर्टल पर आ जाए और पोर्टल पर किसी तरह का जो है मैनिपुलेशन का चांस ना हो, वो सारे चीजें हो जाए। ये सारे चीजें हुए कि हम जो है शिकायत को कैसे कम मिनिमाइज किया जाए। इसके अलावा भी देखा गया कि हाँ अभी भी किसान भाइयों को शिकायत है, तो शिकायत का 2 चीजें हमारे पास देखने को आते हैं। एक तो किसान के बारे में, प्रावधान के बारे में उनको पता नहीं है तो उसके कारण से आता है, या जो है उनको सच में जो उनको लाभ मिलना चाहिए था वो किसी न किसी कारण से लाभ रह गया है। तो इसमें किसान भाई ज्यादातर जो लाभ से वंचित रह जाते हैं वो बैंक की गलतियों से रह जाते हैं, है ना। तो वो हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं कि भाई बैंक जो गलती करेगा वो किसान एक बार प्रीमियम कट गया, प्रीमियम दे दिए, उनको भुगतान होगा। ये सरकार सुनिश्चित कर रही है, चाहे वो बीमा कंपनी दे, राज्य सरकार दे, केंद्र सरकार दे या बैंक दे। तो ये सारे चीजों के लिए शिकायत निवारण तंत्र बनाया गया है, वो सारे प्रावधान है। किसानों को ब्लॉक स्तर पर ही आपको दिया गया है कि ब्लॉक स्तर पर ही आप जो है शिकायत करें, और उनका जब केवल अनुरोध यह है कि किसान जब शिकायत करे तो उनकी शिकायत के साथ साथ उनका रिसीविंग जरूर अपने पास रख ले। तो इससे क्या होगा, मैं बार बार अनुरोध करता हूं किसान भाई को कि थोड़ा सा आप जागरूक होंगे तो आपका शिकायत जो है वो रजिस्टर्ड होगा और उस पर तुरंत कार्रवाई होगा। आप अगर नहीं होता है उनके लिए टाइम लाइन निर्धारित किया गया कि किस दिन के अंदर अंदर अगर आप शिकायत वहां नहीं सुनी जाती है तो आप सीधे राज्य सरकार को लिखे, केंद्र सरकार को लिखे। हम लोग फिर केंद्र सरकार के भी पास जो भी शिकायतें आती है वो सीधे हम लोग राज्य सरकार के माध्यम से, बीमा कंपनी के माध्यम से इनको हम लोग देखते हैं और कि भाई इसको रिजॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। तो जिला ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर ये पूरी कमेटियां काम कर रही है और सभी को एक मैंडेट दिया हुआ है। तो व्यवस्था बनाई गई है कि पहली बात तो यह है कि आपको किसी तरह की शिकायतें ना हो और अगर शिकायत हो तो उसका निवारण जल्द से जल्द किया जाए।
बहरहाल एक बार फिर से रुक करते हैं। माथुर जी इस वक्त हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। जी माथुर जी, आप बता रहे थे कि राजस्थान में कौन कौन सी फसलें अधिसूचित है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत राजस्थान के अंदर 11 फसलों का बीमा किया जा रहा है। गेहूं, जौ, चना, सरसों, तारामीरा, जीरा, धनिया, इसबगोल, मेथी, रबी मक्का और मसूर जी। इसके अलावा जो हॉर्टिकल्चर की जो क्रॉप्स हैं उनका भी 6 क्रॉप्स हैं जो रबी के अंदर हम लोग इंश्योरेंस कर रहे हैं। प्याज है, टमाटर है, बैंगन है, लहसुन है, तरबूज है और आंवला जी। इन सभी फसलों का बीमा राजस्थान के अंदर रबी के अंदर चालू है। रबी का जो एनरोलमेंट है वो 31 दिसंबर तक है। तो मैं अपील करना चाहूंगा इस माध्यम से कि किसान जो इन फसलों को बो रहे हैं वो बीमा का अवश्य कराएं, जिससे कि भविष्य में कोई अवांछित घटनाक्रम होता है तो उसका बीमा का लाभ मिल सके। बिल्कुल। कोई अंतिम तिथि है जो बताना चाहें आप जब फसल बीमा योजना से जुड़ सकते हैं किसान? राजस्थान में बीमा का जो पंजीयन है वो 31 दिसंबर 2021 तक है। अभी 3 दिन और बचे हैं, किसान अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं। जी जी बिल्कुल। माथुर जी, इसके साथ ये भी जानना चाहूंगी कि कई तरह के प्राकृतिक आपदाओं का आपने जिक्र किया था जो बीमा के अंदर कवर होते हैं। क्या रोग और कीट से होने वाले क्षति को भी कवर किया जाता है? राजस्थान में रोग और कीट की वजह से जो क्षति होती है वो वाइड स्प्रेड लॉसेस के अंदर कवर होती है। उसका रिफ्लेक्शन सीसी के अंदर फसल कटाई प्रयोग में आता है और उपज में क्षति होती है तो बीमा कवर अवश्य मिलता है। तो किसी खास रोग के बारे में जिक्र करना चाहेंगे? किस तरह के रोग से अगर क्षति होती है तो वो कवर होगा? राजस्थान के अंदर कई सालों बाद 2 साल पहले टिड्डी का प्रकोप हुआ था। उस टिड्डी की वजह से बहुत सारी हानि हुई थी और भारत सरकार ने इसको परमिट किया और हमने किसानों को टिड्डी से हुए नुकसान के लिए बीमा लाभ किसानों को दिलवाया है। जी। इसके अलावा जो जंगली पशु है उसकी समस्या के बारे में भी किसान अक्सर शिकायत करते हैं कि फसल काफी नष्ट हो जाती है जंगली पशुओं की वजह से। क्या इसे भी राजस्थान में शामिल किया गया है? जंगली पशुओं से होने वाली उपज हानि को अभी राजस्थान में लागू नहीं किया गया है। भारत सरकार से हमें इस बाबत SOP मिला है, हम लोग उसको देख रहे हैं कि हम किस तरह से इसको कवर करें। जी बिल्कुल। इसके अलावा किसानों की जो पहुंच है वो हो इस योजना के साथ, इसलिए जो आधारभूत संरचना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पुख्ता होना बेहद जरूरी है। जानना चाहेंगे राजस्थान में कितनी बीमा कंपनियां हैं जो काम कर रही है और कितनी ज्यादा पहुंच के अंदर है, यानी कि क्या वो ब्लॉक स्तर तक बीमा कंपनियां हैं इस वक्त? राजस्थान में वर्तमान में 7 बीमा कंपनियों के द्वारा कृषि बीमा व्यवसाय किया जा रहा है। मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूंगा कि राजस्थान ने बीमा कार्मिकों को जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर बैठाया है। वहीं पर ग्रीवेंसेस ली जा रही है और उनको डिस्पोज किया जा रहा है और इस मॉडल को भारत सरकार ने सराहा है और दूसरे राज्यों में लागू करने के लिए निर्देश दिए हैं। जी जी बहुत खूब। आगे भी आपसे जानकारी लेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहे और हेलो किसान कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक
11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேரா நாங்க வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आज इस कार्यक्रम में हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में बातचीत कर रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं। आइए उनका सवाल ले लें। अमरजीत जी इस वक्त फतेहाबाद हरियाणा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमरजीत जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। नमस्कार जी। जी नमस्कार जी, मेरे बीमा के बारे में सवाल था जी। जी बताइए। मैं 1700 रुपये किस्त पर बीमा की जी। जी अमरजीत जी अपना सवाल पूछे। मैं 1700 रुपये किस्त पर आने बीमा की सटाई बीमा बीमा आए मारा 1500 रुपये नरमा मारा हुई थी जमाई भी जी। डॉक्टर सुनील अगर आप समझ पाए उनका सवाल। देखिए ये जो है आप जैसे बीमा की बात कर रहे हैं तो आपका बीमा आप जो है किसान भाई हैं तो आपने मोटरसाइकिल का बीमा भी कराया होगा, ट्रैक्टर का बीमा कराया होगा और बहुत सारे अपने जीवन के लिए भी बीमा कराया होगा। तो बीमा का मतलब होता है कि आपका जब क्षति हो प्राकृतिक किसी में प्राकृतिक आपदा के कारण जो क्षति होती है फसलों को, जब क्षति होगी तो अवश्य इसकी जो क्षतिपूर्ति है की जाएगी। बीमा का मतलब नहीं है कि हमने अगर प्रीमियम भरा तो हमें हर एक साल ही उसका मिले। लाभ ये है कि जब आपको छोटा सा अमाउंट देना है 2% आपको, अगर पूरी फसल क्षति हो जाती है तो आप 100% का क्षतिपूर्ति का हकदार हैं। तो इसका जब क्षति होगी तो अवश्य आपको बीमा का लाभ मिलेगा। जी बिल्कुल अमरजीत जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आइए माथुर जी का एक बार फिर से रुख करें और माथुर जी राजस्थान के बारे में जानना चाहेंगे कि जैसा कि आपने बताया था कार्यक्रम की शुरुआत में भी कि कई तरह की आपदाएं आती है जिससे किसानों को काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो जाहिर तौर पर ऐसे में क्लेम काफ़ी किसान करते होंगे, तो इनके भुगतान की जो प्रक्रिया है वो किस तरह से समय पर पूरी की जाती है? कितनी बड़ी तादाद में किसानों के क्लेम का भुगतान हो चुका है? क्या इस वक्त वहां पे स्थिति है ये जानना चाहेंगे। ये जाते हैं, इसीलिए जब भी किसान अपना फसल का बीमा कराता है तो हम अनुरोध करते हैं कि वो अपनी पासबुक जरूर दे, जिसमें उसका IFSC कोड होगा और उसमें उसका अकाउंट नंबर होता है। तो राजस्थान में बीमा क्लेम के अंतर्गत मैं निवेदन करना चाहूंगा इस माध्यम से कि रबी 2020-21 तक के लगभग समस्त बीमा क्लेमों का भुगतान कर दिया गया है और खरीफ जो अभी निकला है उसके अंदर हमारे पास फसल कटाई प्रयोग के परिणाम जिलों से प्राप्त हो रहे हैं और हम लोग बहुत जल्दी जनवरी के महीने में बीमा क्लेम कैलकुलेट करवा करके शीघ्र ही किसानों के खाते में सब्सिडी देते हुए करवाएंगे।
राजस्थान सरकार पूरी तरह से सजग है इस कार्य के लिए और किसानों के वाजिब क्लेम है उनको समय समय पर भुगतान करती है। बिल्कुल। इसके साथ ही जानना चाहेंगे कि शिकायत निवारण के लिए किस तरह की प्रक्रिया आप अपना रहे हैं और क्या जो किसान है वो डिजिटली भी वो जुड़ रहे हैं, क्या ऐप का भी इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पर? राजस्थान के किसान के संदर्भ में कहना चाहूंगा, जैसे मैंने पूर्व में भी अनुरोध किया है कि हमारा जो बीमा कार्मिक है वो जिले पर ब्लॉक पर बैठा हुआ है, वो जो भी किसान वहां आता है उसकी समस्या का निदान करता है। उसके बावजूद राजस्थान में एक संपर्क पोर्टल बना हुआ है, उस पर भी किसान डिजिटली अपनी शिकायत को दर्ज करा सकता है और वो हम लोग लगातार उसको मॉनिटर कर रहे हैं और लगातार किसानों की समस्याओं का समाधान करके उनको बीमा का लाभ दे पा रहे हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर सुनील, यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो डिजिटल माध्यमों को शामिल किया गया है इस योजना में, इसका क्या परिणाम नजर आ रहा है? क्या किसान इतनी बड़ी तादाद में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और उनकी समस्याएं सुलझ रही है? देखिए, इसका डिजिटल माध्यम से दो चीजें हम लोग इसमें सुनिश्चित कर पा रहे हैं। एक तो हम सही समय पर उनका जो सही चीजें हैं वो हम उनका शिकायत को डॉकेटेड कर दें कि हाँ आपको ये शिकायत हमारे पास मिल गया। दूसरी, हम उसकी मॉनिटरिंग कर पाते हैं कि शिकायत जो है वो हुआ कितने दिन में डिस्पोज हुआ या नहीं हुआ। इसके अलावा जो हम लोग जो जितने तरह की शिकायत आती है उसको भी हम लोग सेग्रीगेट करते हैं कि इसको जो पॉलिसी मैटर लेके या मॉनिटरिंग के माध्यम से किस तरह से हम इसको मिनिमाइज कर सके। तो ये सारे चीजें जो हम जो जितने जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो है तकनीकी का विकास जो हो रहा है उसके माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा अभी भारत सरकार ने एक पोर्टल शिकायत के लिए ही एक पोर्टल बना रही है फसल बीमा के लिए, कॉमन सर्विस सेंटर के साथ मिलके। तो उसमें हम लोग सारे चीजों को ट्रैक करके डॉकेटेड करेंगे और सारे चीजें जो होगा, चाहे वो बीमा कंपनी के पास शिकायत या है, चाहे राज्य सरकार के पास या केंद्र सरकार के पास है, या किसान जो है पोर्टल पर डायरेक्ट डालें, ये सारे डॉकेटेड होंगे, सारे ट्रैक होंगे और सारे चीजों को हम लोग देख पाएंगे। जिससे दो चीजें होती है कि हमको इम्प्लीमेंटेशन में भी हमें सुविधा मिलती है इसके एनालिसिस के बाद कि किस तरह का शिकायत आ रही है, इसको हम जल्दी से जल्दी हम कैसे दुरुस्त करें। हो सकता है कुछ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण आ रहा हो, कुछ अवेयरनेस के कमी के कारण भी शिकायतें आती है कि फील्ड लेवल में अवेयरनेस नहीं है, सही ढंग से नहीं हो पाया, तो उस तरह का कुछ पॉलिसी मैटर का होता है। सारे को सेग्रीगेट करके जानना चाहेंगे कि जैसे कि समय समय पर इस योजना में काफी बदलाव किए गए हैं और जब शिकायतें काफी आने लगी तो ये भी तय किया गया कि एक समय सीमा बांधा गया और ये भी तय किया गया कि इस समय सीमा के अंदर जो शिकायत है उसका निवारण होना है। तो ये समय सीमा तय होने के बाद किस तरह के परिणाम दिख रहे हैं? परिणाम अच्छे आए हैं क्योंकि पहले क्या था कि कार्य करना है तो कार्य कितने दिन में करना है ये नहीं पता था। तो हर एक चीज को देखेंगे कि आप जो सीजनलिटी डिसिप्लिन हम बनाए हैं वो धीरे धीरे बढ़ के 68 टाइप का और बहुत इसके आगे भी बढ़ता जा रहा है। तो हर एक एक्टिविटीज को हम एक टाइमलाइन रखे हैं कि हमने पहले तो क्या एक्टिविटीज है, इसमें सारे क्रियाकलाप को हमने सूचित किया, हर एक सूचित के बाद में उसके एक टाइमलाइन दिए कि ये काम इस तरह का हो जाए, ताकि हमका मेन पर्पस था, हम किसान को मुख्य उद्देश्य इसका था कि जैसे ही अब क्रॉप कटिंग हो, फसल कटाई के बाद हम 2 महीने के अंदर अंदर हम क्लेम दे पाए। तो ये सारे चीजों को ध्यान में समय सीमा बांधा गया और उसके अच्छे परिणाम भी नजर आ रहे हैं। वक्त की कमी है, चलते चलते माथुर जी से मैं जानना चाहूंगी कि माथुर जी, राजस्थान के किसानों को कुछ कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ने के लिए? राजस्थान के किसानों से मैं यही कहना चाहूंगा, राजस्थान के अंदर रबी की फसलों का बीमा 31 दिसंबर 2021 तक चालू है, अतः वे अपने फसलों का बीमा अवश्य करा लें और जो नॉन लोनी किसान है वो भी करा लें, क्योंकि आपदा का पता नहीं होता है, छोटी सी अमाउंट हमें देना होता है जिसकी वजह से फसलों में हमारी अगर भविष्य में कोई नुकसान होता है उसको कवर किया जाए। जी जी बिल्कुल। माथुर जी, लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते चलते बहुत ही संक्षेप में डॉक्टर सुनील आपसे जानना चाहेंगे, फसल बीमा मित्र के बारे में हमने सुना है, फसल बीमा पाठशाला भी चलाई जा रही है, इसके क्या लाभ हैं? देखिए, हम लोग हैं कि किसानों के बीच में पहुंच बनाना चाहते हैं। हमारी जो कोशिश है कि हम आपके द्वार तक पहुंचे और द्वार तक ही सारी सुविधा दें। तो अभी तक हम इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हम ब्लॉक स्तर पर बना पाए थे, तो फसल बीमा पाठशाला आयोजित हर एक गाँव में हम लोग कर
रहे हैं, जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है आजादी का 75वीं, उसमें हम लोग ने सुनिश्चित किया कि सारे गांव में हम एक फसल बीमा पाठशाला आयोजित करें, ताकि किसानों को हम बता पाएं कि स्कीम के बारे में क्या है, उनकी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके बारे में क्या फायदे हैं, कब करने हैं, सारे चीज हम उनको समझाएं, बताएं। और फसल बीमा मित्र का एक चुनाव होगा जो किसानों के बीच में होंगे, जो उनके बीच में काम कर रहे हैं, वो जो है बीमा कंपनी, राज्य सरकार और किसानों के बीच में एक समन्वय बना सके, कड़ी का काम कर सके। इसके लिए हम लोग फसल बीमा मित्र को उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम लोग देना चाहते हैं कि ताकि वो किसान जो है उनसे हमेशा वार्ता करते रहें, बेहतर से बेहतर बनाया जाने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर सुनील, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अहम जानकारियां आपने दी। और जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, जाहिर तौर पर बहुत बड़ी तादाद में किसान इससे जुड़ रहे हैं, और जो किसान अब तक नहीं जुड़ पाए हैं वो जरूर इस योजना का लाभ उठाए, क्योंकि ये किसानों के लिए बेहद ही लाभकारी साबित हो रही है। बहरहाल यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और हेलो किसान कार्यक्रम का जो अगला विषय है वो आपको बता दें। हेलो किसान कार्यक्रम में कल जिस विषय पर चर्चा होगी वो है एलोवेरा की खेती और इसके अलावा फूलों की संरक्षित खेती। तो इन विषयों पर कल हेलो किसान कार्यक्रम में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप हमें ईमेल भेज सकते हैं अपने सवालों के hellokisan2015@gmail.com पर। इसके अलावा आप अगर चाहें तो फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़े रह सकते हैं। फेसबुक पर हमसे जुड़ने के लिए हिंदी में टाइप करें हेलो किसान, और इसके साथ ही हेलो किसान का जो फेसबुक पेज है वो खुल जाएगा। और दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करके आप अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। आपको बता दें कि हेलो किसान कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए बस आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करना है। इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज इस कार्यक्रम में जो जानकारियां दी गई है वो आपके जरूर काम आएगी। हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।